शादी के बाद सुहाग रात पर बीवी कोई लड़की नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर निकली। इसे देख पति के होश उड़ गए। पीड़ित पति पेशे से डॉक्टर है, वही ट्रांसजेंडर यानी किन्नर बेहद ही शातिर निकली। उसने ऐसी साजिश रची कि पति 1 या 2 नहीं बल्कि 4 साल तक खामोश रहा। शादी के 4 साल तक एक बार भी सुहाग रात नहीं मना सका और अब जाकर पूरे मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला यूपी के मुरादाबाद जिले का है। मुरादाबाद पुलिस अब उसकी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ झूठी जानकारी देने, ब्लैकमेल करने और रंगदारी मांगने सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर ये मामला है क्या। पीड़ित पति मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा पुलिस थाना एरिया में रहता है। पीड़ित युवक पेशे से डॉक्टर है और अब उनकी उम्र करीब 44 साल है, यानी जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र 40 साल थी और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर उसकी उम्र महज 20 साल थी, यानी दुल्हन दूल्हे से 20 साल छोटी थी। 4 साल पहले 25 मई 2019 को हुई थी शादी। लड़की की उम्र करीब 20 साल छोटी थी। ये शादी बिजनौर में हुई। शादी से पहले लड़की की खूबसूरत फोटो भी दिखाई गई थी। घर वालों ने लड़की भी देखी थी लेकिन कोई शक नहीं हुआ था। शादी के बाद दुल्हन ससुराल आ गई। सुहाग रात पर पति दुल्हन के कमरे में आया। उसके कुछ देर बाद ही अचानक पति को सदमा लगा जब पता चला कि उसकी बीवी कोई लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है, यानी एक किन्नर है। उसके प्राइवेट पार्ट किसी लड़की के जैसे विकसित नहीं थे। इस पर उसने सवाल किए तो दुल्हन ने बताया कि उसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका अभी इलाज चल रहा है। इलाज के बाद उसके महिला जननांग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस बारे में उसने पति से कहा कि अभी घर वालों को बताएंगे तो काफी हंगामा होगा, इसलिए अभी कुछ समय तक वो शांत रहे। पति पत्नी के बीच का मामला सोचकर पति चुप रहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसकी बीवी की गहरी साजिश है। डॉक्टर पति का आरोप है कि उसकी बीवी लगातार उसे परेशान करती थी। ये धमकी देती थी कि तुम्हारे पूरे परिवार को फर्जी दहेज उत्पीड़न केस में जेल भिजवा दूंगी। इसके साथ ही बीवी ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर पति की न्यूड फोटो ले ली थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देती रहती थी। इसके एवज में कई लाख रुपए भी ब्लैकमेल करके ले लिए गए। 20 लाख रुपए की भी डिमांड की गई थी, जिसके बाद से मानसिक रूप से उसे परेशान किया जाने लगा। अब मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ठाकुर द्वारा थाने में आरोपी की पत्नी, उसके भाई समेत परिवार के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी की पत्नी की मेडिकल जांच कराई जाएगी। ब्लैकमेलिंग से लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम जारिये के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।